ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चारि। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर समुझाई। हरि से बड़ा संत को मानिए, संत मिला हरि जानिए। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो संत की सेवा का फल क्या होता है? जब तक संत नहीं मिले रहते हैं, महात्मा नहीं मिलते हैं, तब तक जीव को विश्वास नहीं होता है कि भगवान मिलेंगे। क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि कोई संत महापुरुष होते हैं। जब संत मिल जाते हैं, विभीषण जी भगवान का भजन कर तो रहे थे, राम राम जप रहे थे, लेकिन जब तक सबसे बड़े धरती के संत हनुमान जी नहीं मिले। हनुमान जी भी संत थे। गोस्वामी जी ने मानस में दर्शाया है कि फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। साधु की संज्ञा दी है गोस्वामी जी। उदाहरण देते हुए कहा, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत और हनुमान जी साधु थे, कोई बंदर भालू नहीं थे जैसा हम लोग समझते हैं। संत थे, रुद्रावतार थे हनुमान जी। तो हनुमान जी जब विभीषण जी से मिल गए तो विभीषण जी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब हरि की कृपा हो गई, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आप जैसे संत मिल गए। तो संत जब मिल जाते हैं तो मार्गदर्शन करते हैं जीव का, कैसे नाम जपना है, कैसे साधना करनी है, कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं, कौन से विकार कब हावी होते हैं। मार्गदर्शन करते हुए योगम क्षेमम वहाम्यहम, गीता में भी लिखा हुआ है और LIC के कोड में आप देखते हो यहीं लिखा हुआ। भगवान उसको साधते संभालते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसे जवान बिटिया को माता पिता घर में समझा बुझा करके शादी ब्याह तक उसका जीवन निर्वहन कर देते हैं, उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाती है। उसी तरह जब तक भगवान का स्पर्श दर्शन नहीं हो जाता, तब तक गुरु अपने शिष्य साधक को प्रकृति की घाटियों से बचाते हुए, माया से बचाते हुए पार करा देते हैं। लाद दे लदाए दे और लक्ष्य तक पहुँचाए दे। तो संत सेवा का बहुत फल होता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। कोई भी महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। आज नहीं तो कल आपको फलीभूत होके ही रहती है, मिलती ही है। इसलिए कहीं भी संत महात्मा मिलें, 2 रोटी से, कपड़ा से, जो आपके पास क्षमता है उस क्षमता से, नहीं कुछ है तो कम से कम प्रिय वचन से ही उनकी आप सेवा करें, सत्कार करें। बड़े प्रेम से मिलना यारों, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। कुछ दे के ही सेवा नहीं होती है। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, यह भी एक सेवा है। बहुत से लोग देखते हैं महात्माओं को तो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो उनके लिए वहीं जाने। एक महात्मा थे, उनको एक भगत गाली दे दिया तो महात्मा रोने लगे। ये रामनगर की घटना है। रामनगर बगल में हम जहाँ रहते हैं,
तो गांव वाले कहें महाराज अरे आपको भक्त गाली दे दिया, आप क्यों रो रहे हैं? महात्मा जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझको वो गाली दे दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि उसका क्या होगा। क्योंकि भगवान अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। मानस में भी कई जगह इसका जिक्र आया है। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। और सच में 2-3 दिन 4 दिन बाद यहीं मोहम्मदपुर रानी सराय के बीच में ऐसा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ कि ओकर मुड़िए नहीं कोई चिन्ह रहा था जो गाली दिया था। तो इसलिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप अच्छी वाणी से, अच्छे व्यवहार से भी संत महापुरुषों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि धन दौलत से ही सेवा होती है। तो एक महात्मा थे, वो जा रहे थे, एक चोर था, वो प्रतिदिन चोरी करता था। उसका काम था कि रात में 1 बजे जाके पेड़ में बैठ जाए, 4 बजे भोर तक कोई भी व्यक्ति जाए तो पेड़वा ऐसे ऐसे हिला दे तो लोग भूत भूत करके डर जाएं। भूत भूत होता नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैला दिए हैं भूत भूत भूत, तो वहीं अभी तक चला आ रहा है। मम्मी बचपन से दिमाग में डाल दी भूत भूत, तो बेटा के जीवन भर दिमाग में भूत रहा। तो वैसे ही पेड़ में हिला दे, भूत समझ के लोग सामान छोड़ के भाग जाएं। तो महात्मा जी जा रहे थे 1 बजे 1:30 बजे रात में अपनी कुटिया की तरफ, तो लगा हिलाने। तो महात्माओं को तो भूत भूत से डर नहीं रहता है, वो तो शमशान में भजने करते हैं बैठ के लाश के बगल में। महात्मा का कौन है रे? तो देखा के लगता है ये डरेगा नहीं तो इसको लूटना पड़ेगा, तब नीचे कूद गया। तो महात्मा जी का झोला छीन लिया। तो महात्माओं के झोला में क्या 10-20 कोई दिया है, वो था गांजा था, चीलम था। विचरणशील महात्मा प्रायः जितने होते हैं, गांजा वगैरह पीना नहीं चाहिए साधकों को। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे गांजा पी के धरे ध्यान, गृहस्थ होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहें कबीर ये तीनों ठग। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे होते हैं विचरणशील, जो थकान वगैरह हो जाती है तो पैरासीटामॉल की तरह 1-2 फूंक पी लेते हैं गांजा वो लोग। जैसे आपको दर्द हो गया तो पैरासीटामॉल खा लिए ना, उसमें निकोटीन होता है, उसमें भी निकोटीन होता है बस। तो उसी तरह महात्मा गांजा पीते थे। तो गांजा मिला, चीलम मिली, तो कहा लीजिए बाबा आपके पास तो कुछ है नहीं। तो महात्मा जी बैठे, तो जहाँ संत बैठते हैं वहाँ कुछ सत्संग ही होता है। तो उसको सत्संग सुनाए, देखो अंगुलीमाल की कहानी सुनाए, रत्नाकर डाकू की कहानी सुनाए, तमाम डाकुओं के ऐसे ऐसे देखो लोग सुधर गए, भजन किए, तुम भी भजन करो, राम राम जपो, ये क्यों चुराते हो, क्यों डराते हो। तो ज्ञान तो सबके अंदर होता है, भगवान तो सबके अंदर वास कर रहे हैं। केवल संगत से लोग बर्बाद होते हैं। चोर की संगत मिल जाएगी तो चोर हो जाएगा, छिनार की संगत मिल जाएगी तो छिनार हो जाएगा, अच्छे की संगत मिल गई तो अच्छा हो गया। IAS IPS की बात सुनने लगेगा तो IAS IPS बन जाएगा, डॉक्टर की बात सुनने लगेगा उसकी विचारधारा को मानेगा, डॉक्टर बन। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस और बीसरी मिसरी एके भाव विकात। भला बताइए, जन्म से कोई चोर पैदा आज तक हुआ है? जन्म से कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुआ है? सब यही संगत से होता है। जैसा संगत मिला वैसा संस्कार बन गया। तो वो भी संत की संगत मिली तो कहा महाराज अब आज से ऐसा नहीं करेंगे। जो कमाया था अपना उसी में खाने होने लगा। साल भर बाद संजोग से महात्मा जी का भी शरीर छूट गया, उसका भी शरीर छूट गया, मर गया। तो महात्मा जी तो अपना अच्छे कर्मों से वैकुंठ गए, चोरवा को अपना। देखिए शरीर के बाद भी कहीं निवास है आत्मा का। कहीं से हम लोग आए हैं, कहीं जाते हैं। अब किसी को पता नहीं है, अब मान लीजिए जो चंद्रलोक पर नहीं गया, वो क्या जानेगा कि चंद्रलोक कैसा है। लेकिन जो गया है वो तो जान रहा है कि इसके ऊपर भी एक लोक है, मंगल ग्रह भी है। उसी तरह जो ऋषि मुनि हैं वो भजन से
अपने मेडिटेशन ध्यान से सब जान रहे हैं महापुरुष जो होते हैं, तो ये आत्मा कहीं से आती है और कहीं जाती भी है। तो बैकुंठ चले गए, अच्छे कर्म किए थे, चोरवा चला गया चोर लोक में, तो हिसाब होने लगा चोरवा का कि भाई क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। देखिए, आप छोटी सी नौकरी संसार में करते हैं, ये कोई रूढ़िगत बातें नहीं है, सब रियल है। तो आपका सालों भर का हिसाब होता है, आपका करेक्टर कैसा रहा, व्यवहार कैसा रहा, उस हिसाब से प्राण वगैरह बनता है आपका, तब जाके आप पूरा रिन्यूअल होते हैं। तो उसी तरह से हर जगह बायोडाटा है। तो ईश्वर जब संसार में छोटे छोटे चीज़ों के लिए बायोडाटा बनाया गया, आपकी हर जानकारी इकट्ठी की जाती है। कोई भी आप नौकरी लेने जाते हैं तो आपसे थाना का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो उसी तरह परमात्मा की इतनी बड़ी व्यवस्था है, क्या वहाँ पर नहीं होगा? अवश्य होगा। बस हम जान नहीं रहे, इसलिए सोचते हैं कि अरे ये सब तो गड़बड़। तो भगवान धर्मराज ने कहा, तुमने जीवन में सब तो पाप ही किया, दुख दिया दूसरों को, बस एक पुण्य किया है, एक महात्मा का सत्संग सुना है, चरण दबाया है, सेवा की है थोड़ा देर, बस बाकी कुछ नहीं किया है। पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो चोरवा था जन्म से दिमाग का तेज। चोर लोग भी आईएएस से कम दिमाग नहीं रखता, बहुत चोरों को दिमाग होता है। तो बोला कि भगवान, हम तो पाप भोगेंगे तो न जाने कितना जन्म पापे भोगेंगे, पुण्य का नंबर ही नहीं आएगा, और तब तक फिर एक पाप कर बैठेंगे। पहले ये पुण्य, जैसे पहले आप भोज में जाते हैं तो पहले जितने भोज खइया रसगुल्ला पहले मारे लगेंगे, रसगुल्ला पहले खा लो, चावल दाल तो घरे रोजे खवाता है। तो उसी तरह देखा कि पहले पुण्य है, इसी को भोग लेते हैं, इसके बाद पपवा तो भोगते रहेंगे। तो पुण्य का जब भोगने के लिए, जैसे आप अच्छा काम करते हैं तो आपको स्कूल में चाहे टूर कराया जाता है, चाहे कंपनियां टूर पर भेजती हैं, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, दूसरे दूसरे देशों में, भाई अच्छा काम किया मेरा। तो उसी तरह से अच्छा कर्म के भगवान धर्मराज ने कहा कि इसको बैकुंठ धाम, जहाँ महात्मा महापुरुष जाते हैं, उसका दर्शन करवाओ, क्योंकि महात्मा की सेवा किया है। तो वहाँ लेके गए जमराज लोग, जितने थे दूत सब, तो घूम रहा था, सब संत बैठे हुए थे, सबको देख रहा था। तो वो महात्मा जी पर नज़र पड़ गई। महात्मा जी ध्यान धर बैठल है, तो ये चिल्लाया, रे महात्मा जी। तो महात्मा जी आँख खोले, बोले, रे चोरवा तू यहाँ कहाँ रे? बैकुंठों में सरवा आ गया, कहाँ है तू? चल चल चल, इधर आ इधर आ। तो धर्मराज रो बोले, रे महाराज ये चोर है, केवल घूमने आया है, एक पुण्य आपको वही सेवा किया था इसीलिए यहाँ आया है। बोले, अरे बुलाओ उसको। बैठाया तो महात्मा लोग बैठे थे, फिर सत्संग सुनने लगा। फिर जब धर्मराज लोग उसको खोदें, चल उठ जल्दी चल, ऐसे कहीं आप सत्संग बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो जिस उसमें बहुत लोग खोदने वाले पीछे से रहेंगे, अरे जल्दी कर, साधु की बात क्या सुनेगा, जल्दी कर, ऐसे खोदते हैं। तो दूतवन सब खोदे उसको, तो महात्मा बिगड़े, बोले, भाग ससुरा, स्वर्गों में खोदा खोदी किए हुए, भागो यहाँ से, अब यहीं रहेगा, हमको सेवा करेगा, तुम लोग जाओ, अपने धर्मराज से बोल देना। तो महात्मा जी की कृपा से वो वहीं पे भजन करने लगा। इसलिए तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। महापुरुष सदगुरु जब दर्शन हो जाता है तो जीव का सहज उद्धार हो जाता है, क्योंकि जिस स्वरूप में महात्मा होते हैं उसी स्वरूप में उस शिष्य को कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि हम लोग कभी किसी को चेला नहीं बनाते हैं, बल्कि गुरु ही बना देते हैं। दादा गुरु महाराज भी ऐसा बोलते थे। इसलिए महापुरुष की सेवा सानिध्य से वह स्थिति आपको मिलेगी जो उनको मिल चुकी है। इसलिए मानस में बाबा ने कहा कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई,
तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। इसलिए संत की सेवा जितना बन पड़े भाव से, श्रद्धा से, फल से, पुष्प से करते रहनी चाहिए। आपका उसको अवश्य फल मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।